नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान सुपरफास्ट में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में आपको खबरें दिखाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन पूरा हो गया। सोरवाल में कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यात्रा में जिस तरह स्वागत हो रहा है, लोग उमड़ रहे हैं, उससे सभी बेहद उत्साहित हैं। यात्रा दुब्बी बनास से लगभग 5 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर के दहलोद में यात्रा रात्रि विश्राम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में यात्रा के दौरान लगातार पैदल चलने का ऐलान किया है। यात्रा को भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा वाजिब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। हिमाचल में हमने बीजेपी का सफाया किया। कल भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी दौसा जिले में। जिले की 4 विधानसभा में होकर गुजरेगी यात्रा। यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पंडाल में आग लगाने की योजना बनाई जा रही थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया। आगामी बजट को लेकर तैयारियां तेज है। वित्त विभाग सुझावों की उपयोगिता के आधार पर कराए छटनी। 3 लाख करोड़ के पार हो सकता है बजटीय व्यय का प्रावधान। ईआरसीपी को लेकर बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब प्रोजेक्ट के लिए 90% केंद्रीय फंड का रास्ता साफ, लेकिन इसके लिए राज्य को भी करने होंगे थोड़े बदलाव। चाइना बॉर्डर पर तवांग में चीनी सेना से झड़प का मामला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले भारतीय सेना ने लाठी डंडों से पीटकर खदेड़ दिया चीन को। इसमें भारत का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कल करौली जिले में जन आक्रोश यात्रा में लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर आमजन और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी को लेकर संवाद करेंगे। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की और शिक्षा विभाग के साथ अधिकारियों पर दोहरे बर्ताव का आरोप लगाया। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने की योजना पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सवाल उठाए। शर्मा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की योजना को बंद कर पाउडर का दूध पिलाया जा रहा है। कोटा में विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को वसुंधरा राजे समेत प्रदेश भर के नेता जुटेंगे। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा स्तर पर 3 दिसंबर से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा का आज समापन हो गया। अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई में उलझे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं का मारपीट का वीडियो वायरल। भाजपा की आपसी खींचातान का कांग्रेस उठा सकती है फायदा। जयपुर में जेडीए जोन 12 के ग्राम सुबरा रामपुरा माचुआ में कार्यवाही। 2 बीघा बता दें कि निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी ध्वस्त। राजहंस नगर के नाम से बसाई जा रही कॉलोनी में निर्माण ध्वस्त। धौलपुर के माड़ी में चिला चौंद टोल प्लाजा पर पुराने विवाद को लेकर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर अपहरण का मामला आया सामने। ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के रामगढ़ में मॉब लिंचिंग, समुदाय विशेष ने एक युवक को मार मारकर अधमरा कर दिया। एक बालिका से मोटरसाइकिल भिड़ने पर युवक को घेर कर पीटा। हालत गंभीर होने पर युवक को अलवर रेफर किया गया। डेंगू पुलिस ने अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र से अपहरण किए गए 2 बोरिंग एजेंटों को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त कराने के साथ ही 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, नकली सोने के सिक्के को असली बताकर लोगों को ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर विस्फोट हादसा से जुड़ा मामला। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 को आईसीयू में एडमिट कराया गया है। बांसवाड़ा के निचला घंटाला गांव में एक युवक ने अपनी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। परिवारजनों ने बताया मानसिक बीमारी से परेशान था युवक।
डूंगरपुर शहर में युवक ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रीट की तैयारी कर रहा था युवक। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। भीनवाल के दासपा गांव में चोरी का माल खरीदने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 महीने से फरार थे आरोपी। जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए थे। धौलपुर के सरमत्रा में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट में युवक के हाथ और पैर में आई गंभीर चोट। गंभीर हालत में घायल को कराया गया सरमत्रा अस्पताल में भर्ती। अजमेर में LIC से रिटायर्ड कर्मचारी के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हजारों रुपए नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए चोर। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गया था परिवार। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। पत्रकारों को आवंटित भूमि पर बनी चारदीवारी को JCB से ध्वस्त किया गया। पत्रकार संघ ने दी रिपोर्ट। खितड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 अवैध पिस्टल भी जब्त किए। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 3 आरोपियों को भेजा जेल। 5 को पुलिस रिमांड पर भेजा। कोटा में CM के आदेश की नहीं हो रही पालना। रात 8 बजे बाद भी खुलेआम बिक रही है शराब। अवैध शराब कारोबारियों पर नहीं लग पा रहा लगाम। सीकर के दातारामगढ़ थाना पुलिस ने लाखों रुपए हड़पने के आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। पैसे लेकर हुआ था फरार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया। भरतपुर के नगर अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़े। 10 लाख से ज्यादा की नकदी और चांदी के सिक्के चोरी किए। चोरी की घटना CCTV में कैद। जालौर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। ATM के साथ छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पंजाब की 4 युवतियां मिली हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल से बंदी ने किया भागने का प्रयास। जेल प्रशासन की रिपोर्ट और बंदी के खिलाफ मामला दर्ज। रातानाडा थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। चूरू के बिदसर नगर पालिका सभागार में आपात बैठक। पार्षद बाबूलाल करड़वाल ने ईओ पर 4 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ में श्रमिक पंजीयन और लाभ योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर मजदूरों को पैसा पास करने और खाते में डलवाने के नाम पर अनेकों लोगों से गूगल पे से पैसे हड़प लिए गए। बिछुवाड़ा पुलिस ने ट्रक से पकड़ी 15 लाख की शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार। कपड़ों की खतरन की आड़ में की जा रही थी शराब तस्करी। DGGI राजस्थान का बड़ा एक्शन। इंपोर्टेड और डोमेस्टिक सिगरेट का पकड़ा बड़ा जखीरा। 2,64,000 रुपए की सिगरेट सीज की है। 53,54,440 रुपए जब्त कर सिगरेट की कीमत बताई गई है। चिकित्सा विभाग ने भविष्य में लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराने का दावा किया था। चिकित्सा विभाग के बदले निर्णय पर बेरोजगारों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। करौली में दूषित पानी के मामले ने तूल पकड़ा। गियर संगठन ने ACS और मंत्री को पत्र लिखकर कलेक्टर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूषित पेयजल आपूर्ति मामले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एनएम भर्ती 2018 में धरने और अनशन पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने हटाया। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सरकारी आवास के बाहर बैठी हुई थी महिलाएं। चूरू के सरदार शहर में विद्युत विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है किसानों का आक्रोश। पुलसर GSS के आगे चूरू सरदार शहर सड़क पर लगाया जाम। अजमेर में इंजीनियर एसोसिएशन PhD विभाग ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। करौली कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के विद्युत वितरण श्रमिक संघ ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठाई। नागौर के डीडवाना में न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। 13वें दिन भी अदालतों का काम ठप रहा। चित्तौड़गढ़ के धनेत रोड पर
कल्लाजी, बावजी और नागड़िया माता के स्थान पर लगी मूर्तियां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग उठाई। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की बैठक का आयोजन किया गया। महासंघ के मांग पत्र पर वार्ता कर समस्याओं का निराकरण नहीं करने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में एक इनामी वांटेड तस्कर द्वारा गाड़ी भागने के दौरान तस्कर ने एक सड़क के किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी और कुचल दिया। बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। बांसवाड़ा उप तहसील के पीछे मां बेटे पहुंची ई मित्र की दुकान पर पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन बेटे की ई मित्र की दुकान पर नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। बाप अपने बेटे को छोड़कर मोटरसाइकिल लेकर रवाना हो गया। जयपुर के चोमू में हाईवे पर बेकाबू होकर पलटा ट्रक, 2 राहगीर आए कंटेनर की चपेट में, एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। राजधानी में लो फ्लोर बसों का संचालन रहेगा जारी। JCTSL के CMD के आश्वासन के बाद चक्का जाम स्थगित हुआ। परिचालक के साथ हुई थी मारपीट और लूटपाट। हिंडौन शहर में दूषित पानी से 2 की मौत के बाद से बाधित हुई जलापूर्ति सुचारू नहीं होने से नाराज कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता के घर की पेयजल व्यवस्था ठप करा दी। बारा के छबड़ा कस्बे में दूल्हा और दुल्हन की बिंदौरी एक साथ निकाली गई। इस अनोखी शादी में दुल्हन खास अंदाज में बुलेट पर बैठकर दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए पहुंची और खुद आतिशबाजी भी की। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ CSC पर स्वास्थ्य कर्मियों के नाच गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल में एक महिला कर्मचारी ठुमके लगाती नजर आ रही है। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। गुलाबी नगरी जयपुर में साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में सूफी कलामों का रंग जमा। सुप्रसिद्ध कव्वाल चांद मोहम्मद नूर और उनके साथी कलाकारों ने कव्वाली का रंग जमाया। जालौर में बेसुका की प्रथम स्तरीय समिति और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने नगर पालिका को 2-in-1 110 कचरा पात्र उपलब्ध करवाए। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। अलग से नियुक्त किया जाएगा पुलिस स्टाफ। चूरू के सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का हुआ शिलान्यास। भामाशाह पवन तोदी ने दान की 8 बीघा जमीन। खेतड़ी विरासत दिवस पर आयोजित हुई नई कार्यक्रम। पन्ना सागर तालाब पर खेतड़ी वासियों ने जलाए 30,000 दीपक। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव एंड्रिया वोजना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाड़ियाना का दौरा कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। बारा के सिसवाली अंता मार्ग की हालत खराब, राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। बूंदी में दबंगों ने किया नैनवा नगर पालिका की जमीन पर कब्जा। नोटिस के बाद भी बंद नहीं किया गया निर्माण कार्य। बारा एसोसिएशन संस्था ब्यावर की ओर से न्यायालय परिसर में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। ब्यावर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार पर महावीर इंटरनेशनल ने डिप्टी और CI का जताया आभार। बारा के अटरू में पार्वती बांध से निकली नहर हो गई जर्जर। व्यर्थ बह रहा है पानी, किसानों को हो रही परेशानी। बारा के 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली किशनपुरा रपट के क्षतिग्रस्त होने के बाद निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ। कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दुदू विधानसभा के केशरी सिंहपुरा मार्ग पर सड़क निर्माण में आ रही अतिक्रमण की बाधाओं को दूर करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन भारी अमले के साथ मौके पर मौजूद। सीकर के श्रीमाधोपुर के संस्कृत विद्यालय के 96 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल ड्रेस वितरित। बारा के अंता से 1 करोड़ की लागत से बनवाया गया बैडमिंटन कोर्ट लंबे समय से ताला लगा हुआ है। खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा लाभ। जयपुर के शाहपुरा के भाबरू गांव की सुरक्षा व्यवस्था अंधेरे में बंद पड़े हैं CCTV कैमरे। सर्दी बढ़ने के बाद ही जयपुर में होगी पानी की कटौती। करीब 20% पानी की कटौती कर सकता है विभाग। ब्यावर शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के सर्जन विभाग ने एक बड़ी सर्जरी करते हुए 5 साल से परेशान मरीज को राहत दी है। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला श्रीगंगानगर के सेठ गोपी राम गोयल की बगीची में हुआ शुरू। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आगामी 5 जनवरी से
अष्टोत्तर शत श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। लक्ष्मणगढ़ के न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर आज 14वें दिन भी धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान। ब्रेक के बाद राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है।
राजसमंद में वी विश फॉर सोसाइटी ने संचालित शेयरिंग इज केयरिंग प्रोजेक्ट के तहत नौगामा भील बस्ती और खालवेलिया बस्ती में जरूरतमंद बच्चों को कपड़े, स्लीपर्स, पेन और पेंसिल बांटे। चूरू के पुनजूर गांव में चौथे दिन भी नहीं शुरू हो पाई विद्युत आपूर्ति। ग्रामीण झेल रहे हैं भारी परेशानियां। ट्यूबवेल नहीं चलने से गांव के पशु भी तरस रहे हैं पानी को। वहीं इसी की वजह से आंदोलन की चेतावनी दी है। करौली के ग्राम पंचायत हड़ौती में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सपोट्रा की नव गठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। डूंगला उपखंड क्षेत्र के मोरवन में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंधन कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण किया। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के चित्तौड़गढ़ जिले में भी शीतलहर चलने लगी है और धूप नहीं निकलने से दोपहर में ही सर्दी का असर रहा। सुबह भी कई घंटों तक धुंध छाई रही। राजस्थान निर्वाचन विभाग आगामी चुनाव को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने में जुटा है और इसे लेकर बीएलओ भी लगाए गए हैं, लेकिन कई संस्थाओं पर बीएलओ नहीं पहुंचने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। भाजपा मंडल देवगढ़ क्षेत्र बड़ी सादड़ी में आज जन आक्रोश यात्रा को ग्राम पंचायत नाकौर, टीला, बिहारा और सरी पीपली में जन समर्थन मिला। बाड़मेर भाजपा युवा नेता नरपत राज मूड ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बीएसटीसी बीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग की। मसूदा में आज पंचायत समिति में प्रधान सुरेंद्र और विकास अधिकारियों की मौजूदगी में बता दें कि जीपीडीपी प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 7वीं ट्रेन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिकों को लेकर तिरुपति के लिए रवाना हुई। वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। जयपुर के खलवाड़ थाना इलाके के जोन नंबर 12 में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध रूप से काटी जा रही 2 कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई की है। संसद में कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। चीन समेत कई मुद्दों पर बनेगी रणनीति। कल सुबह 10 बजे होगी बैठक। तवांग में झड़प की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान। कहा, सीमा पर हालात स्थिर, सैन्य और कूटनीतिक तरीके से हालात सामान्य बनाने की कोशिश। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, राजनीतिक नेतृत्व दिखाने में रहे नाकाम। चीन का नाम लेने से डरते हैं पीएम। दिसंबर को चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। संसद में रक्षा मंत्री बोले, बहादुरी से सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। गुजरात में प्रचंड जीत पर बीजेपी कल करेगी पीएम का अभिनंदन। शीतकालीन सत्र के दौरान कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक। बिहार के महागठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला। साल 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीएम कैंडिडेट होंगे तेजस्वी यादव। पटना में शिक्षक बहाली की मांग कर रहे परीक्षार्थियों पर बरसी पुलिस की लाठियां। सीटीईटी, बीटीईटी के परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज। 7वें चरण के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की थी मांग। संसद पर आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। संसद भवन में उपराष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया का मुकाबला। भारतीय समयानुसार रात 12:30 से शुरू होगा मैच। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।